हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक मैथ का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम हुआ घातांक और करड़ी, इंसर्ट्स एंड इंडिकेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें आप पेपर में गलत कर देते हो, तो आप मात्र 2 सेकंड में करोगे। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि आपके सामने दिया है x बराबर अंडूड में 12, x इज इक्वल टू √12 इंटू √12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी x बराबर दिया आपका 12, अंडूड में 12, फिर अंडूड में 12, फिर अंडूड में 12, और ये कहाँ तक गया है? अनंत तक गया है। तो अब मैं पूछूं तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो आप कहोगे x का मान क्या होगा। मैं पूछूं x का मान क्या होगा, तो आप कहोगे देखो अगर ये अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, तो x की वैल्यू सेम जो संख्या होती है वही होती है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। परंतु बात आती है ऐसा क्यों होगा, रीजन क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं रीजन क्या है। तो जैसे मैं कहूँ x इज इक्वल दिया आपको 12 अंडू 12 डॉट 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 अंत तक, मैं कहूँ कि आप इस चीज को दबा लो, ये चीज आपने छिपा ली। इसके बाद ये 12 12 जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो ये भी अनंत तक है, इसका मान क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। आप जानते हो x का मान क्या था? अंडूड में 12 डॉट 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 अनंत तक गया, तो ये भी तो अनंत तक जा रहा है। तो क्या लिख सकते हो? x बराबर अंडूड में 12, इससे पूरा क्या मान लिया? x मान लिया। अब मैं कहूँ कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, जब दोनों ओर स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर स्क्वायर करोगे आप 12, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 12x आया, 12x आया, तो x से x कटे, तो x इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया आपका रीजन। तो अगर मैं रीजन पूछूं तो आप बता सकते हो, अगर कौन भूल जाओ तो। नहीं तो आप जानते हो x बराबर दिया है कोई संख्या और डॉट अनंत तक जा रही है तो उसका मान क्या होगा? वही संख्या होगी। क्लियर बेटा सभी को? तो इसे नोट करो, फिर अगला प्रश्न लिखते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है आपका y इक्वल टू 88 डॉट 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 इनफाइनाइट। अभी आपका इनफाइनाइट तक है, तो मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी बताइए आप। तो आप कहोगे बाई, वही अभी वाला पैटर्न होगा, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। तो कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तक तो कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। इसके बाद और कुछ भी तो आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न लिखता हूँ मैं आपके सामने। x इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई, देखो अभी तो आपका क्या होता है? इंटू आ रहा था, अब क्या लगा दिया? डिवाइड लगा दिया। फिर से 64 डिवाइडेड बाई, फिर 64 फिर डिवाइडेड बाई 64 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया। ये भी कहाँ तक है आपका? इनफाइनाइट तक है। और मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे x इज इक्वल टू, तो क्या करोगे? पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं कैसा होता क्यों है। तो वही वाली बात है, आपको मैंने अभी बताया था। ये x और क्या है? 64 भागे 64, ये अनंत तक गया आपका, इससे आपने दबा लिया, तो ये भी तो अनंत तक जा रहा है। ये पूरा कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है, तो इसका मान भी तो x हो सकता है। तो आप कहोगे 64 भागित x डिवाइडेड बाई x, या कह सकते हो तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में 64 अपॉन x। अब क्या कहूँ मैं? दोनों वर्ग करने पर, तो इधर वर्ग करोगे आप, तो इधर वर्ग से ये दोनों वर्ग करोगे आप, तो इधर वर्ग से ये रूट कट जाएगा आपका। तो क्या हम 64 अपॉन एक्स गुणा किया आपने कैंची का, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 64। तो एक्स का क्या आ जाएगा? क्यूब रूट लोगे इसका, 64 का कितना आ जाएगा? 4। तो सीधी सीधी आप क्या समझे? डायरेक्ट ट्रिक क्या बनी आपकी कि एक्स बराबर कोई संख्या लिखी है अंडूड में और वो डॉट 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 अनंत तक जा रही है, तो आप क्या करोगे? उसका सीधा सीधा क्यूब रूट ले लोगे। क्लियर है बेटा सभी को? तो चलिए एक प्रश्न और लिखता हूँ, उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करो नोट।
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा मैंने, y इज इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाई 512 डिवाइडेड बाई 512 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आपको बताना है y बराबर क्या। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताओ आप लोग जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे सर सीधे सीधा क्या कर लो, 512 का क्यूब रूट ले लो। जब 512 का आप क्यूब रूट लोगे तो कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। तो y बराबर कितना आएगा, 8। दिक्कत है तो ले लो इसे, 512 को आप 2 से काटोगे, ऐसे करके फैक्टर कर लोगे। जैसे वर्गमूल हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, क्यूब रूट में कितना जोड़ा बनाते हैं, 3 संख्याओं की एक संख्या लेते हैं, ठीक है। 3 जोड़ों 3 मिलकर एक संख्या होती है, तो आप जानते हो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। चलिए, तो अब आप किस किस के देख लिया आपने देखा कि बीच में मल्टीप्लाई आए तब कर सकते हो, डिवाइड आए तब कर सकते हो। इसके बाद क्या आ सकता है, प्लस माइनस भी तो आ सकता है क्या आ सकता है, प्लस माइनस आ सकता है। जैसे मैं कहूँ x बराबर दिया है 12 प्लस 12 प्लस 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो अब मैं पूछूं यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस 12 के करने हैं फैक्टर, और फैक्टर ऐसे करने हैं आपको कि जब दो संख्याओं का गुणा करने पर तो आपका 12 आए, और उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 3 4 या 12, 3 4 या 12 होता है। अगर आपका यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपकी बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। जैसे अगर यहाँ पे किसका साइन होगा बेटा, अगर यहाँ पे आपका साइन होता है माइनस का, साइन किसका होता है, माइनस का, तो वही है 3 × 4। तो आपका आंसर क्या होगा, छोटी वाली संख्या होगी। क्लियर बात हुई। तो संख्याओं को हम खोलेंगे, तो ऐसे तो जो संख्याओं को जब हम फैक्टर करेंगे तो ऐसी तो संख्याओं से फैक्टर करेंगे कि उन दोनों संख्या को डिफरेंस कितना हो, 1 हो, उन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो वही संख्या है, जब गुणा कराएं तो वही संख्या प्राप्त हो। तो अगर आपका प्लस का साइन होगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, और माइनस का साइन होगा तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन्हें नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो नोट कर लिया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मैंने कहा तो बताइए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो आप करोगे क्या, 6 पंजे 30, किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का तो क्या आंसर हो जाएगा, बड़ा कितना आंसर हो गया, 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब सीख गए आप, किस किस के सीखे, प्लस के सीखे, माइनस का सीखे, ठीक है। इसके बाद भाग का सीखे और गुणा का सीखे, इन चारों पैटर्न को सीख गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे है, चलो 1 2 प्रश्न और कर दो आप। x बराबर है आपका 42 प्लस 42 प्लस 42 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है, प्लस 42 माइनस 42 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर क्या होगा। तो आप जानते हो बेटा, वही अभी वाला पैटर्न आपका, ये किसका साइन है, प्लस का, तो 6 7 जा 42, प्लस का साइन है तो यहाँ से आपका आंसर है बड़ा। ऐसे यहाँ से करोगे 6 7 जा 42, यहाँ पर क्या माइनस का साइन है तो आंसर होगा छोटा। तो ये 7 ये और प्लस 6 ये कितना है, 7 और 6 13। कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकते हो आप आराम से। चलो तो इसे नोट करो, फिर एक टाइप और है इसका उसे और बताते हैं। फिर ये वाला जो बेसिक टाइप है आपका खत्म हो जाएगा। इसकी अगली क्लास में हम इसके एडवांस प्रश्न कराएंगे, ठीक है। चलो अगला मैंने दिया x बराबर है
17 और √17 इसका वैल्यू बताना है। तो कितनी बार है? 3 बार है। 1 कितनी बार है? 1 2 3। तो एक्स बराबर लिखोगे 17। कितनी बार? 3 बार है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना गया? 8। कितना गया? 8 आ गया। देखो बिल्कुल मैं बेसिक्स बताऊँ फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो ये 17 हुआ। ये कितना हुआ? 17 इंटू ये क्या हुआ? 17 की पावर 1/2 कितना आया? 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे इसे आप खोलोगे तो ये भी कितना आएगा? 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 आएगा। इससे जब हटाओगे आप तो ठीक है, ऐसे ही तो आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे करके जब आप खोलोगे तो क्या करोगे आप? ये कितनी बार? 3 बार है। तो कर लो 3 बार। 3 कितना है? 8 आया। 3 बार गुणा करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और ऊपर 1 कम कर दो। 17 की पावर 7/8। कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है? कर सकते हो बेटा? तो करो इसे नोट। कर लिया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल से हम प्रॉपर आपकी क्लास शुरू कर देंगे। अभी बीच में कुछ दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, तो कल से सभी स्टूडेंट क्लास 9 बजे से जरूर लाइव लें। कल से हम प्रॉपर लाइव क्लास अपने टाइम पर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।